यस, विशेष इजाज़त मंजूर की जाती है। पाई, इलाहाबाद उच्च न्यायालय कंपनी के अधिवेशन बुलाए जाने का निर्देश देने वाला एक नया आदेश देगा और वह अधिवेशन किसी अन्य न्यायालय द्वारा अथवा भारत में किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा किए गए व्यादेश के आदेश अथवा उसके पश्चात किए जाने वाले किसी व्यादेश के बावजूद उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार बुलाया जाएगा। पाई, यदि किसी व्यक्ति को अधिवेशन के बुलाए जाने के बारे में कोई व्यथा है तो वह समुचित निर्देश के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय से समावेदन करेगा। पाई, यदि अध्यपेक्षाकर्ता अथवा कंपनी इससे पहले अधिवेशन बुलाना चाहती है तो वह इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायमूर्ति से समावेदन करेगा, जिसे नए आदेश करने की कंपनी न्यायाधीश की सभी शक्तियां प्राप्त हैं। पाई, अपीलें तदनुसार निपटाई जाती हैं। पाई, पैरा 25 जून 1984 को इस न्यायालय के विद्वान अवकाश न्यायाधीश ने जिनके समक्ष मामला रखा गया यह मत व्यक्त किया कि 13 जुलाई 1984 को वह मामला समुचित न्यायपीठ के समक्ष रखा जाए जिनसे कि अधिवेशन बुलाए जाने की तारीख निश्चित की जा सके। पाई, अध्यपेक्षाकर्ताओं ने पुनः उच्चतम न्यायालय से निवेश की याचना की जिसने पक्षकारों के काउंसिल की सम्मति से तारीख 4 जुलाई 1984 को निम्नलिखित आदेश पारित किया। पैरा, श्री सोराबजी और श्री मृदुल ने यह कहा कि असाधारण सामान्य अधिवेशन उच्च न्यायालय द्वारा नियत किए जाने वाले किसी भी दिन अगस्त 1984 के द्वितीय सप्ताह में बुलाया जा सकता है। पाई, उन्होंने यह भी कहा कि अधिवेशन का स्थान भी उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त अध्यक्ष श्री जगन्नाथन द्वारा अवधारित किया जाएगा। पाई, पिटिशनर द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष दिए गए तारीख 25 जून 1984 वाले आवेदन में की गई प्रार्थना BCD पर आगे कोई आदेश पारित करना आवश्यक नहीं है। पाई, पैरा, उपयुक्त के अनुसरण में हमने असाधारण सामान्य अधिवेशन बुलाने के लिए 14 अगस्त 1984 की तारीख नियत की है। पाई, पैरा, आवेदकों के विद्वान काउंसिल श्री KN त्रिपाठी ने यह दलील दी कि मैसर्स स्वदेशी कॉटन मिल्स लिमिटेड विरोधी पक्षकार संख्या 2 की प्रेरणा पर अध्यपेक्षा अधिवेशन बुलाया जाना अक्षम है। पाई, जो कारण दिया गया है वह यह है कि कंपनी में विरोधी पक्षकार संख्या 2 द्वारा धारित 2 लाख साधारण शेयरों को उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को उपदेय राशि की वसूली के लिए जो भू राजस्व की बकाया के रूप में वसूलिए थी और जिसे मैसर्स बलारपुर रजिस्टर्ड इंडस्ट्रीज़ को भेज दिया गया था, तारीख 27 अक्टूबर 1977 वाले कानपुर के कलेक्टर के आदेश द्वारा कुर्क कर लिया गया था। पाई, यह भी निवेदन किया गया कि वह न्यायालय अधिनियम की धारा 402G के साथ पठित धारा 398(1)B के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिवेशन का किया जाना विधारित कर सकती है, चूँकि यह दलील दी गई है कि निदेशकों और विशेष रूप से प्रबंध निदेशकों में की गई तब्दीली से लोक हित और कंपनी के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाव्य है। पाई, पैरा, विरोधी पक्षकारों के विद्वान काउंसिल श्री अशोक सेन ने इस आश्रय पर आपत्ति की कि उच्चतम न्यायालय
के तारीख 4 जुलाई 1984 वाले आदेश को ध्यान में रखते हुए आवेदक इस न्यायालय से इस आशय के आदेश की याचना नहीं कर सकते कि अधिवेशन न किया जाए। पाई ऊपर उद्धृत उच्चतम न्यायालय के 2 आदेशों की इस पृष्ठभूमि पर साथ साथ पढ़ने पर जिनमें उन्हें धारित किया गया है, हमें यह बात स्पष्ट प्रतीत होती है कि उसके पीछे यह आशय है कि असाधारण सामान्य अधिवेशन का बुलाया जाना और आगे न रोका जाए। पाई श्री त्रिपाठी ने यह दलील दी कि तारीख 20 जुलाई 1984 वाले आदेश में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि यदि किसी व्यक्ति को अधिवेशन किए जाने के बारे में कोई व्यथा है तो वह समुचित निर्देशों के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय से समावेदन करेगा। पाई और यह कि तारीख 4 जुलाई 1984 वाले पश्चातवर्ती आदेश में निर्देश केवल इस आशय का है कि अधिवेशन के लिए तारीख नियत की जाए और इसे आवेदन शेयरधारकों के जो इन कार्यवाहियों के पक्षकार नहीं थे अधिवेशन बुलाए जाने के बारे में आपत्तियां यदि कोई हों किए जाने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला न समझा जाए। पाई हमारा यह विचार है कि इस बात की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि तारीख 4 जुलाई 1984 वाले पश्चातवर्ती आदेश पर ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई गई है और आदेश दोनों पक्षकारों के काउंसिल की सम्मति से पारित किया गया था जिससे कि उस तारीख को अधिवेशन बुलाया जा सके जो कि इस न्यायालय द्वारा नियत की जाए। पाई पूर्ववर्ती आदेश में परिकल्पित आक्षेप इस संदर्भ में मात्र ऐसा है कि वह अधिवेशन के संचालन से अथवा ब्यौरे के अन्य मामलों से संबंधित है कि जिनके न्यायालय से और निर्देश अथवा स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। पाई हमें इस मामले पर आगे विचार करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमने आवेदकों के आवेदन के गुणावगुण के आधार पर उनकी सुनवाई की है और इसे निपटार रहे हैं। पाई स्टॉप।